ऑनलाइन हब 2022 में आपका स्वागत है दोस्तों। आज के लिए आपको एक नया न्यूज़ लेकर आया हूं। जो न्यूज़ है आपके लिए वो ये है कि जो एनसीसी वाले हमारे भाई, जो बहुत ज़्यादा लोग हमारे जो भाई हैं वो कन्फ्यूज़न में हैं कि एनसीसी का नंबर जो है मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो उनके लिए एक जो नोटिस जारी हुई थी ऑलरेडी पहले की जारी हो चुकी है। बहुत लोगों की इस नोटिस के बारे में किसी को जानकारी नहीं है। तो आज मुझे जैसे ही नोटिस मिला है हमारे एक दोस्त के माध्यम से, तो उस माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, उस नोटिस के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि ये नोटिस जो जारी हुई थी ये इसमें क्या इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आप नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। तो इसकी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ। और जितने भाई हमारे रिज़ल्ट के लिए वेटिंग में हैं तो उनको बता दूं कि आप इस महीने के 1 से 10 तारीख तक, एक तो हो गया, 1 से 10 तारीख के बीच में आपका जो रिज़ल्ट है वो बताया गया है कि 1 से 10 के बीच में आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो इसलिए आप 1 से 10 दिन तक का इंतज़ार करिए और ज़्यादा परेशान न होइए। बार बार आप लोग मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि सर रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो जहाँ तक हमें जानकारी मिली है कि आपको वेट करना है 1 से 10 के बीच में। आपका 6 तारीख को भी आ सकता है, 8 को आ सकता है, 10 को आ सकता है। तो अभी 100% जानकारी इसलिए नहीं मिल पा रही है कि कोई भी रिक्रूटमेंट सेल जो होता है उसमें से जानकारी अलाउड नहीं होता है, क्योंकि उस विभाग में जाने से पहले आपका मोबाइल जमा हो जाता है। मतलब जो विभाग में काम करता है उनका, जो रिक्रूट सेल में काम करता है ना, उसका जो मोबाइल है वो बाहर जमा हो जाता है। इसलिए कोई जानकारी उनको देना उचित नहीं लगता है। इसलिए अपनी नौकरी के लिए ख़तरा कोई नहीं मोल ले सकता है। तो आज के लिए मैं बता दूं कि जो जानकारी मुझे मिली है वो वहीं से मिली है, लेकिन कुछ अपने ख़ास मित्र की वजह से मिली है। तो ये जो नोटिस मिला है ये हमारे वकील के पास भी है, जो दीपक कुमार ने याचिका दायर की थी। तो इस नोटिस के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि इस नोटिस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से क्या सूची जारी किया गया है, क्या न्यूज़ जारी किया गया है, क्या इंस्ट्रक्शन जारी किया गया है इसमें। तो आज के लिए मैं बताऊंगा कि इस वीडियो में आपको एनसीसी के मार्क्स मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, और किस वजह से नहीं मिल रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो अभी आपको मैं अपने कंप्यूटर के माध्यम से ही समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, ये जो नोटिस जारी हुआ है मैं अपने कंप्यूटर के माध्यम से आपको शो कर रहा हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से आपको ये जो सूचना जारी हुई है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ आपको। FR इज़ एन एडवाइजरी टू द चीफ सेक्रेटरी ऑफ ऑल द स्टेट regarding incentive to NCC certificate holder in requirement to the state police force issue 20/4/2020। ये 20/4/2020 में जारी, बहुत पहले ही जारी हो गया था। एक नोटिस 2019 में भी जारी हुआ था और एक 20 में भी जारी हुआ था। तो इट्स सेक्शन MHA रिक्वेस्टेड अपलोड दिस वेबसाइट MHA फॉरवर्ड सर्कुलेशन MHA वेबसाइट लिंक अंडर लिंक। मतलब ये जो बोल रहा है ना कि MHA जो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो MHA वेबसाइट पर सर्कुलेट किया गया है। मतलब उसका लिंक जो है सर्कुलेट किया गया है, मतलब बताया गया है या अपलोड किया गया है। अब मैं आपको ये MHA का मतलब होता है जैसे मिनिस्ट्री होम अफेयर्स। अब यहाँ देखिए, ये जो जारी हुआ है 20 अप्रैल 2020 को, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ लिखा हुआ है टू द चीफ सेक्रेटरी ऑफ ऑल द स्टेट। सब्जेक्ट मतलब किस विषय में बात कर रहे हैं। इंसेंटिव टू NCC सर्टिफिकेट होल्डर इन रिक्वायरमेंट टू द स्टेट पुलिस फोर्स। ये बोल रहे हैं कि जो NCC में जो इंसेंटिव मिलता है, जो नंबर मिलता है, वो स्टेट पुलिस फोर्स को अलाउ किया गया है। इसमें आपको इंस्ट्रक्शन अच्छे तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको। ऐसी एक मिनट, अब इसको पूरा दिखा दूँ आपको। लिखा हुआ है एस यू मे बी अवेयर दैट नेशनल कैडेट कॉर्प NCC in India was formed through the National Cadet Corp Act of 1948
National Cadet Corps is a tri-service organization comprising the Army, Navy, Air Force wing. It is engaged grooming the youth, discipline at patriotic citizen. NCC cadets are important and basis military and weapons training by the service officer of armed force. इनके कहने का मतलब है कि जितने आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स विंग में इस चीज़ के लिए इंगेज थे, मतलब मिलिट्री फोर्स में जो एनसीसी का जो नंबर मिलता था उसके बारे में आपको ये जानकारी दे रहे हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ डिसाइडेड, लिखा हुआ है द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ डिसाइडेड टू ग्रांट इंसेंटिव टू एनसीसी। कह रहे हैं कि होम अफेयर्स की तरफ से जो डिसाइड लिया गया है, जो एनसीसी पे जो नंबर मिलने वाले हैं होल्डर इन डायरेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट सम इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। इनके कहने का मतलब है कि जो भी बंदा किसी भी सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल इन कांस्टेबल के लिए अप्लाई करता है तो एक कॉपी ऑफ प्रेस ब्रीफ 19/3/2020 एक 19/3 को जारी हुआ था, उसको भी अभी आपको दिखाएंगे। इशू इन द रिजार्ड इनक्लोजर, कह रहा है कि 19/3/2020 के हिसाब से जो इनक्लोजर नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसी हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। यहाँ दिखाया गया है कि एनसीसी के लिए कितने % आप मैक्सिमम मार्क ऑफ एग्जामिनेशन में मिलते हैं, एनसीसी बी सर्टिफिकेट के लिए कितने मिलते हैं और एनसीसी ए के लिए कितने मिलते हैं। तो और इसमें ये भी दे दिया है कि देखिए ऑल स्टेट गवर्नमेंट यूटी एडमिनिस्ट्रेट एडवाइज द ग्रांट सिमिलर इंसेंटिव एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर इन द डायरेक्ट रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशंस फॉर दियर रिस्पेक्टिव पुलिस फोर्स। इनके कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे स्टेट हैं उन सब के लिए ये एडवाइस है, ये ग्रांट है या सिमिलर इंसेंटिव जो नंबर मिल रहे हैं एनसीसी की तरफ से वो सबके लिए सिमिलर है, सब स्टेट के लिए। अब देखिए ये नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था ये 19 मार्च 2020 को हुआ था। अब इसमें लिखा क्या हुआ है देखिए, मोदी गवर्नमेंट टेक इम्पोर्टेंट स्टेप। कह रहे हैं मोदी जो गवर्नमेंट है वो एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़न उन्होंने लिया है। इनक्लोजर एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर टू ज्वाइन पैरामिलिट्री फोर्स, जो एनसीसी होल्डर हैं जो पैरामिलिट्री फोर्स के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए एक एडवाइस जारी की गई है। एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर गेट बोनस मार्क इन द अपकमिंग डायरेक्ट रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन फॉर सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल इन CAPF। एनसीसी जो सर्टिफिकेट है, जो मतलब एनसीसी जिन भाई की हमारे पास सर्टिफिकेट होगा उनको जो आने वाले अपकमिंग डायरेक्ट रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन में सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल के लिए ही एनसीसी में बोनस मिलेगा, न कि अब जैसे कुछ लोग हैं जो ट्रेडमैन के लिए बोनस मांग रहे थे। तो ये इनके कहने का मतलब है कि आप कांस्टेबल में अप्लाई करिए, सब इंस्पेक्टर के अप्लाई करिए तो ही एनसीसी का आप लाभ ले सकते हैं। अब इसे मैं बता रहा हूँ। अब ऑर्डर क्या मिला है, इन ऑर्डर टू अचीव प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विजन इन इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया यूथ इन नेशनल कैडेट कॉर्पोरेशन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स श्री अमित शाह हैज़ टेकन ए अनप्रेसिडेंटेड डिसीजन। उन्होंने अमित शाह की तरफ से एक डिसीज़न लिया गया है जो एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर जो बोनस मार्क मिलते हैं, लिखा है एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर बोनस मार्क इन डायरेक्ट एंट्री एग्जामिनेशन फॉर द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स CAPF। ये जो सेंट्रल पुलिस आर्म फोर्स जो लिखा हुआ है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, ये CAPF का फुल फॉर्म है। एज प्रिवेलेंट इन आर्म फोर्स एग्जामिनेशन द प्रोविजन आर बिलो। इनके कहने का मतलब है कि जो इनसे प्रेवलेंट आर्म फोर्स एग्जामिनेशन में जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा, जो कांस्टेबल हैं उच्च पोस्ट के लिए जो अप्लाई करता है उनको ही एनसीसी का प्रॉफिट मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पे भी लिखा है द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ डिसाइडेड ग्रांट इंसेंटिव एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल। यहाँ साफ लिखा हुआ है कि जो होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो डिसाइड लिया गया है वो ग्रांट इंसेंटिव जो एनसीसी को मिलता है, मतलब जो मार्क्स मिलते हैं एनसीसी को, जो हमारे एनसीसी के जो भाई होल्डर हैं वो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट कह रहे हैं कि वो अप्लाई कर सकते हैं कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर के लिए, तब जाके उनको एनसीसी का प्रॉफिट मिलेगा, न कि ट्रेडमैन में। मतलब
ट्रेडमैन में आप अप्लाई करते हैं तो इसका जो है प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये इंक्लोज़र आपका 20 और 19 में दोनों में ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था। क्योंकि बहुत लोग को नहीं पता है, तो ये जो नोटिस है ये हमारे अपने जो हमारा असम राइफल के जो अभी दीपक कुमार के जो केस देख रहे हैं, ये उनके पास भी यही नोटिस पड़ा है जो ये कोर्ट को सौंपेंगे। तो आपके लिए बता दूं कि हमारे हिसाब से आपको ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि इनके कहने का मतलब क्या है। तो जैसा कि आज आपको मैं अपने कंप्यूटर के माध्यम से बताया हूँ, उनके कहने का मतलब बस यही था कि जो नोटिस जो जारी हुआ था 2019 और 20 में, उनका बस एक ही मोटिव था कि उनको जो हमारे एनसीसी होल्डर हैं वो थोड़ा उच्च पोस्ट के लिए जब अप्लाई करेंगे तो ही एनसीसी का लाभ ले सकते हैं, प्रॉफिट ले सकते हैं। जैसे कि आप उससे लो कैटेगरी में आप जब अप्लाई करते हैं तो उस पीरियड में आपका जो एनसीसी का मार्क्स है वो नहीं मिलेगा। तो आपको बता दूं कि उनके कहने का मतलब है कि सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल, तो सब इंस्पेक्टर के लिए और किसी भी जगह के लिए, बिहार हो चाहे यूपी हो चाहे अदर स्टेट हो, और ये सबके लिए एक ही नोटिस जारी हुआ है। और कांस्टेबल में अप्लाई करते हैं, जैसे आप एसएससी में अप्लाई करते हैं तो एसएससी के जब अप्लाई करते हैं तो उसमें एनसीसी का प्रॉफिट आपको मिल सकता है। एनसीसी का प्रॉफिट सब इंस्पेक्टर में जब अप्लाई करते हैं, एसआई के लिए अप्लाई करते हैं, तो अगर आपने एनसीसी किया हुआ है तो आपको 100% आपको प्रॉफिट मिलेगा। जैसे में आप उसके नीचे पोस्ट पे अप्लाई करते हैं, जैसे ट्रेडमैन में हुआ, कुक ट्रेड हुआ, और अदर पोस्ट बहुत सारे पोस्ट हैं, तो उस पर आप अप्लाई करते हैं तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। ये होम मिनिस्ट्री की तरफ से ये एक नोटिस जारी हुआ था, जिसकी जानकारी आज आप लोग को दे रहा हूँ मैं। और इससे पिछले आपको शायद नहीं पता रहा होगा, तो इसकी जानकारी मैं जैसे ही हमको मिला है किसी भी हमारे एक दोस्त के माध्यम से, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिसकी जानकारी मुझे आपकी तरफ से मिली है। और आपको बताना चाहूँ कि आज के लिए बस इतना ही। और अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही असम राइफल से डिफेंस की जानकारी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। और आज के लिए बस इतना। जय हिंद, जय भारत।